आउज़बिल्लिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है ईएनजी 529 का लेक्चर नंबर 14 का पार्ट नंबर 2। आई होप आप लोगों को पार्ट 1 की अच्छे से समझ आई होगी। लेकिन कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें या मेरा व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन कर लें। कोई मसला होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। ऊपर वाला तमाम लेक्चर जो हम लोग पहले लेक्चर 14 के पार्ट 1 में डिटेल से एक्सप्लेन में कर चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अब पार्ट 2 हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक आता है कंप्यूटर असिस्टेड प्रोनाउंसिएशन ट्रेनिंग, जिसको हम लोग जो है वो कैप्ट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि प्रोनाउंसिएशन एंड इनोटेशंस ऑफ द कोड्स आर अ पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ द लर्निंग टू स्पीक्स एंड एल टू वेल। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन एंड इनोटेशंस क्या है कि जब हम किसी दूसरी ज़बान यानी कि एल टू में बोलना सीखते हैं तो प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है अल्फाज को सही तरीके से अदा करना। इनोटेशंस का मतलब होता है आवाज़ को उतार चढ़ाव यानी कि स्लैप्स पर जोर देना, आवाज़ ऊपर या नीचे ले जाना। ये दोनों चीज़ें जो स्पीकिंग का जो है बहुत एक अहम हिस्सा होती हैं। लेकिन क्या सब लोग जो है वो नेटिव जैसे बोल सकते हैं? कुछ रिसर्चर्स जैसे हमारे पास जो है वो बैली बॉर्म्स और हर्स्टीचन कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादातर जो अडल्ट लर्नर्स यानी कि बड़े लोग जो बाद में जो है वो ज़बान सीखते हैं, उनके लिए जो है वो नेटिव स्पीकर्स जैसी प्रोनाउंसिएशन इनोटेशन सीखना जो है वो मुश्किल या नामुमकिन होता है। फिर क्या ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका कहना है कि अगर जो प्रोनाउंसिएशन अहम है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है कि आपको जो है वो लेक्सिकल स्ट्रक्चर यानी वोकैबुलरी या वर्ड कॉम्बिनेशंस और उसके बाद ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यानी कि सही ग्रामर के साथ जुमले जो है वो बनाना अच्छी तरह आते हों। कुछ असल मकसद ये है कि दूसरा बंदा आपकी बात समझ सके, चाहे आपकी जो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। कंक्लूजन देखें कि परफेक्ट जो हमारे पास प्रोनाउंसिएशन सीखना ज़रूरी नहीं, खासतौर पर जो अगर आप अडल्ट हो यानी कि वोकैबुलरी और ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करो। बात जो है वो क्लियर होनी चाहिए, चाहे जो है वो एंशियट्स यानी कि थोड़ा डिफरेंट ही क्यों ना हो, लेकिन अब आपकी बात जो है वो क्लियर हो। उसके बाद आगे देखिए तो हाउ एवर ओ बेरिन 2006। अब इस पैराग्राफ में हमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ओ बेरिन 2006 रिसर्चर ने कहा है कि आपकी जो है वो प्रोनाउंसिएशन की अदायगी जो है वो समझने के काबिल नहीं है तो कम्युनिकेशंस ठीक से नहीं हो सकती। इसलिए सही तलफ़ुज़ जो है वो सीखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन क्लास का वक्त जो है वो कम होता है, क्योंकि जब वो क्लास में एक लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन की अच्छी प्रैक्टिस जो है हमेशा पॉसिबल नहीं होती। अच्छा, तो अब इसका हल क्या है कि ओ बेरिन कहता है कि इसका बेहतरीन हल क्या है कि ट्यूटोरियल कॉल यानी कि कंप्यूटर की मदद से जो है वो सीखना और ख़ास तौर पर जो है वो कैप्ट सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल करना। कैप्ट क्या है? कैप्ट का मतलब बस होता है कंप्यूटर असिस्टेड प्रोनाउंसिएशन ट्रेनिंग। ये हमारे पास एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो है आपको अकेला और आसान माहौल देता है प्रैक्टिस के लिए। कोई डांट या शर्मिंदगी नहीं होती अगर आप गलती करें। आप जितनी बार चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हमेशा पेशेंस वाला होता है यानी कि बर्दाश्त करने वाला होता है। मुख्तलिफ आवाज़ें सुनना। एक और हमारे पास क्या है कि रिसर्चर्स एस्केनेसी कहता है कि कैबिन में जो है वो मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ें होनी चाहिए, ताकि जो आपको हर तरह की स्पीच सुनने और समझने की प्रैक्टिस मिले। उसके बाद अगले क्या है कि जून रिसर्चर 1998-2002। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जून 1998-2002 का कहना है कि जब जो है वो L2 इनोटेशंस यानी कि बोलने की आवाज़ का उतार चढ़ाव सीख रहे हों, तो कॉल सॉफ्टवेयर के ज़रिए हमें जो है वो क्लियर फीडबैक मिलना चाहिए। यानी जब जो है वो कोई सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं तो सिर्फ सही प्रोनाउंसिएशन नहीं बल्कि आवाज़ की जो ठीक लहजे होते हैं, इनोटेशंस पे जो है काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जून और ओबेरियन 2006 दोनों कहते हैं कि जब हम L2 में सही बोलना सीख रहे हों तो हमें जो प्रोनाउंसिएशन इनोटेशन दोनों को एक साथ सीखना चाहिए। आगे फिर हमारे पास आता है कि 3 रिसर्चर्स जैसे गोरीचैन, हाइती एंड पुरखूनी 2013 ने कहा है कि L2 सीखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगरचे वो पैरेट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें तो वो अपनी आवाज़ का जो है वो एक्विस्टिक एनालिसिस कर सकते हैं। यानी ये जो है वो सॉफ्टवेयर आपकी आवाज़ की जो वेव या ग्राफिक दिखाता है, जिससे जो है आपको पता चलता है कि आपका जो एंशियस और प्रोसोटी यानी बोलने का जो रिदम और स्टाइल है वो कैसा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है कि जैसे हमारे पास जो है टेलबी मोड सॉफ्टवेयर की ग्राफिक्स होती हैं, इस तरह जो पैरेट भी साउंड दिखाते हैं। लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर काफ़ी नहीं होता, आपको जो है वो ट्रेनिंग भी चाहिए होती है कि इन विजुअल लाइन्स को जो है वो कैसे समझना है और अपनी आवाज़ को जो है वो कैसे आप बेहतर बना सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट एनॉटमी क्या होती है कि यहाँ एक हमारे पास स्टूडेंट एनॉटमी का जिक्र किया गया है, यानी खुद से जो है वो सीखने का जज्बा। अगर आप खुद से जो है वो सीखना चाहते हैं तो प्राइड जैसे टूल्स जो हैं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर जो है वो आप दिल से सीखने का इरादा नहीं रखते तो हमारे पास सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स देखने के बावजूद आपको जो है इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा।
उसके बाद यहाँ पे क्या है, एसिंक्रोनस कॉल स्टोरी टेलिंग का ज़िक्र किया गया है। अब यहाँ पे देखें कि स्टूडेंट कैन आल्सो बिकम मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग बाय यूजिंग डिजिटल storyboard applications such as the story kit to produce their narratives complete with the captions and audio recording। इसमें क्या कह रहे हैं, जब आप जो है वो कोई स्टोरी बनाते हो और उसमें जो है वो पिक्चर्स ऑडियो या टेक्स्ट शामिल करते हो, तो उसको जो है वो मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग कहते हैं। और ये आपकी जो है वो कंप्यूटर या मोबाइल पर जो है वह हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एक मशहूर ऐप है जिसे हम लोग स्टोरी किट कहते हैं। अच्छा, स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्टूडेंट या तो अकेले यानी कि इंडिविजुअली या ग्रुप में जो है वो काम करते हैं, वो अपने आइडियाज़ या पिक्चर्स को जो है वो टेक्स्ट बबल यानी कि बोलने के गुब्बारे और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और ये जो है वो ज़िंदा कर देते हैं, यानी वो अपनी कहानी को विजुअल और वॉइस के साथ जो है वो इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि टीचर और फ्रेंड का किरदार क्या होता है इसमें, जब जो है बच्चे अपनी स्टोरी किट स्टोरीज़ बना रहे होते हैं तो उनको जो है वो फीडबैक मिलता है, यानी टीचर्स बताता है कि L2 स्पीकिंग कैसी है, ठीक है, यानी आपकी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन बोलने का अंदाज़ आपका कैसा है। फ्रेंड्स या क्लास फेलोज़ भी जो है वो अपनी राय देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये जो आपने जो है वो मल्टीमीडिया क्रिएशंस बनाई है, ये आपके जो है मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स होता है, क्योंकि आप खुद उसे बनाते हो, उसमें जो है आपकी अपनी कहानी होती है, आपको जो है मज़ा भी आता है और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी जो है वो बेहतर होती है। आगे चलें तो अब कह रहे हैं voicethread.com प्रोवाइडर्स। अब इसमें इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि हम लोग पहले क्या है कि voicethread.com क्या है कि ये मतलब से बहुत मशहूर और आसान ऑनलाइन टूल है। इसमें आप इमेजेस, फ़ोटोज़, टेक्स्ट, ऑडियो कमेंट्स को जो है वो एक साथ कंबाइन कर सकते हो। इसकी ख़ास बात क्या है कि इसकी सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि दुनिया की डिफरेंट एजेस में रहने वाले लोग जो है एक साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, एक ही जो है वो वॉइस थ्रेड प्रोजेक्ट पर जो है वो कोलैबोरेशन कर सकती है। यानी अगर एक स्टूडेंट जो है पाकिस्तान में और दूसरा इंग्लैंड में है, तो वो दोनों एक ही स्लाइड शो या प्रोजेक्ट में जो है वो काम कर सकते हैं। स्लाइड और कमेंट्स जब जो है वो आपकी वॉइस थ्रेड स्लाइड्स ऑनलाइन शेयर हो जाती हैं, तो आप डिसाइड करते हैं को कौन से लोग जो हैं वो आपकी स्लाइड को देख सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं या आपके सवालात के जो है वो जवाब दे सकते हैं। फ़ायदा क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है मज़ीद इंटरेस्टिंग बन जाता है, दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं और आपको जो है वो नए आइडियाज़ और फीडबैक जो है वो मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखें, द क्रिएटर इंस्ट्रक्टर कैन ऑलवेज मेंटेन कंट्रोल ओवर विच कमेंट्स आर पोस्टेड बाय चूजिंग द मॉडरेट कमेंट्स। अच्छा, इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि जो बस क्रिएटर या टीचर्स होते हैं वो ये डिसाइड करता है कि कौन से जो है वो कमेंट शो हों और कौन से ना हों। इसके लिए जो है वो मॉडरेट कमेंट्स वाला ऑप्शन यानी कि पब्लिशिंग मेन्यू में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी जो भी कमेंट आएगा वो टीचर की जो है वो अप्रूवल के बाद ही शो होगा। अब यहाँ पे क्या है कि वॉइस थ्रेड के ज़रिए जो है लर्निंग ग्रुप भी बन सकती है, चाहे लोग एक दूसरे से जो है वो दूर हों ही क्यों ना हो। इसलिए जो है वो कुछ लोग इसे सीएमसी यानी कि एसिंक्रोनस सीएमसी यानी ऐसा कम्युनिकेशन जो सेम टाइम पर ना हो, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन भी कहते हैं। मगर हम इसे जो है वो कुछ कैटेगरी में रख रहे हैं, जैसे हम इसे जो है वो ट्यूटोरियल कॉल में शामिल करें। क्यों? क्योंकि जो है वो कोई भी स्टूडेंट खुद से जो है वो इंडिपेंडेंट वे में अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, बगैर किसी ग्रुप के, बगैर किसी हेल्प के। वॉइस थ्रेड की जो है वो क्या है कि वॉइस थ्रेड को दो तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, ट्यूटोरियल कॉल और दूसरा एसिंक्रोनस सीएमसी। ट्यूटोरियल कॉल क्या होता है, खुद से बोलना यानी कि स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए ट्यूटोरियल हम इसको कॉल कहते हैं। और एसिंक्रोनस क्या होते हैं कि दूसरे लोगों के साथ जो ग्रुप में काम करने के लिए हम लोग उसको कहते हैं कि एसिंक्रोनस सीएमसी। आगे देखें तो लर्नर्स शुड यूज़ द फॉलोइंग स्टोरी टेलिंग ये टूल्स। अब क्या दी हुई है, ओमेगा टाइम लाइन इस वीडियो नेट लाइन्स ARCGIS ऑनलाइन सेंसिस डेटाबेस और कैनवा। अब ओमेगा को देखें, ओमेगा को कह रहे हैं ये हमारे पास एक फ्रू टूल है जहाँ जो है हम इमेजेस और कंटेंट को जो है वो आर्चिव डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी तो हम जो है वो पुरानी तस्वीर या जो कंटेंट है वो एक जगह महफूज और दिखा सकते हैं। अच्छा, टाइमलाइन जेएस क्या है कि ये हमारे पास इंटरेक्टिव टाइमलाइन बनाने के लिए है, जो हमारे पास गूगल शीट की मदद से जो है वो इमेज, वीडियो, डेटा डाल का जो है वो डाल सकती हो और एक खूबसूरत जो है वो टाइमलाइन बना सकती है। उसके बाद वही वीडियो क्या है कि ये हमारे पास जो है वो वेब बेस्ड स्टोरी एडिटर है, यानी ये एक वेबसाइट है जहाँ जो है हम टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो सबको मिलाकर जो है स्टोरी बना सकते हैं। उसके बाद नेट लाइन क्या है, ये मेगा का एक जो है वो एक्स्ट्रा पार्ट है जो मैप और टाइमलाइन दोनों को जो है एक साथ कनेक्ट करता है, यानी हम जो है हमें कहानी के साथ जगह और वक्त भी दिखा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आर्जिस ऑनलाइन ये हमारे पास मैप बनाने का एक टूल है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनरोस्टा का एक खास सिस्टम है, इससे जो है हम लोकेशन बेस्ड स्टोरीज बना सकते हैं, जैसे हमारे पास माई सिटी हो गया, माई कंट्री हो गया।
स्टोरी इन पे बना सकते हैं। उसके बाद क्या है कि सेंसिस डेटा विज क्या होगा कि ये डेटा विजुलाइज सिखाता है, यानी चैट ग्राफ और इन्फोग्राफ्स ग्राफिक्स के जरिए जो है मालूमात को दिलचस्प तरीके से दिखाता है। उसके बाद कैनवा क्या है कि ये बहुत एक मशहूर जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन टूल है। हम जो है वो इसमें पोस्टर, सोशल मीडिया पोस्ट या इन्फोग्राफिक टेम्पलेट्स जो है वो सब कुछ बना सकते हैं। ये पेड है, मतलब फ्री पेड है, दोनों तरह जो है दोनों तरह से अवेलेबल है हमारे पास। इसे कहते हैं हम प्रीमियम। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास है डिजिटल साउंड टूल या अनरिलीजिंग स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी। अब क्या है, कह रहे हैं इसमें इन एडिशन टू एप्लीकेशन प्रेजेंट अप L2 स्टूडेंट्स हैव एट देयर फिंगर टिप्स मैनी डिजिटल टूल्स। इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो जो टूल हमने जो पिछले हिस्से में पढ़े थे उनके अलावा भी हमारे पास L2 लर्निंग के पास जो है वो बहुत सारे डिजिटल टूल्स होते हैं। ये हमारे पास टूल्स होते हैं, हेल्प करते हैं कि वो अपनी स्टोरीज को और ज़्यादा जो है वो ब्यूटीफुल बना सके, जैसे इमेजेस, साउंड्स वगैरह। और फिर ये सब जो मल्टीमीडिया मटेरियल में बदल कर वेब पर शेयर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि यूसी बर्केले एक यूनिवर्सिटी का नाम है। इसमें जो है वो अरबिक लैंग्वेज सीखने वाले स्टूडेंट्स ने जो है वो अपनी स्पीकिंग प्रोग्रेस को दिखाने के लिए एक दिलचस्प काम किया। उन्होंने जो है वो अपनी हैंड ऑन जो है पिक्चर्स यानी हाथ से बनाई गई ड्राइंग जो है वो बनाई, फिर उनके नीचे जो है वो अरबिक कैप्शंस यानी अरबी में जो हाथ से लिखी हुई बातें लिखी। बाद में जो है उन्होंने अपनी ऑडियो नरेशन यानी कि आवाज़ में कहानी सुनाना भी ऐड की और फिर उन सबको जो है वो youtube.com पर अपलोड किया। जैसे एक हमारे पास वीडियो यहाँ पर उन्होंने दी हुई है, यहाँ पे उन्होंने जो है वो वेबसाइट भी दी हुई है, आप इसको ओपन करके अगर चेक करना चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये उसकी एग्जाम्पल है। इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि स्टूडेंट को खुशी हुई कि उन्होंने जो है वो कुछ क्रिएटिव यूज़फुल बनाया। टीचर्स को भी खुशी हुई कि उनकी स्टूडेंट्स ने जो है वो लैंग्वेज स्पीकिंग में प्रोग्रेस दिखाई। पूरी क्लास पे वो वीडियो देखकर जो है फीडबैक दे सकती है और एक दूसरे से जो है वो सीख सकती है। आखिर में क्या है कि ये जो है आसान तरीका है, जैसे कि ड्राइंग, कैप्शन, जनरेशंस लैंग्वेज कोर्स के एंड पर जो है वो एक इम्प्रेसिव रिजल्ट देते हैं। We recommended सब एंथेटिक वीडियोस सोर्सेज टू यूज़ इन ESL क्लासरूम। इसमें सबसे पहले क्या है कि यूनिवर्सिटी चैनल जैसे बार्कले जो है हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड, ये यूनिवर्सिटीज़ जो है अपनी वेबसाइट या यूट्यूब पर जो है वो लर्निंग वीडियोस देती हैं। टीवी चैनल क्या हो गया, जैसे BBC हो गया, ITV हो गया, स्काई न्यूज़, इन पर जो है अच्छी इंग्लिश बोली जाती है जो सीखने के लिए यूज़फुल है। न्यूज़ साइट्स क्या होगी, जैसे BBC न्यूज़ होगी, द आर्गस हो गई, यहाँ से जो है वो करंट न्यूज़ सुनकर लिसनिंग इम्प्रूव हो सकती है। उसके बाद यूट्यूब TEFL क्लिप्स, इसमें क्या है कि ये यूट्यूब्स का एक ख़ास जो है वो चैनल है जो स्पेशली इंग्लिश सिखाने के लिए जो है वो वीडियोस बनाता है। आगे फिर हमारे पास आता है ट्रू ट्यूब्स। अब ट्रू ट्यूब्स में हमारे पास क्या है कि यहाँ जो है वो रियल लाइफ सिचुएशन और मोरल स्टोरीज इंग्लिश में होती हैं। वीडियो जग क्या होगा, ये साइट जो है वो छोटी छोटी हाउ टू वीडियो देती है, यानी कि हाउ टू वीडियोस। अच्छा, जैसे हाउ टू कुक राइस या हमारे पास हाउ टू टाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो इस तरह के मतलब हाउ वाली वीडियोस देती है। उसके बाद नेशनल जियोग्राफिक क्या है कि ये हमारे पास नेचर या एनिमल या साइंस वगैरह पर जो वीडियोस बनाते हैं और उनकी इंग्लिश बहुत क्लियर होती है। उसके बाद रियल इंग्लिश क्या होगा, ये हमारे पास जो है वो साइट स्पेशली इंग्लिश लर्नर के लिए होती है, जिसमें जो है वो रियल लाइफ कन्वर्सेशन होती है। फ़ायदा क्या होता है कि इंग्लिश लिसनिंग इम्प्रूव होती है। उसके बाद क्या है कि एशियन टू प्रोनाउंसिएशन बेहतर होती है, न्यू वर्ड्स सीखने को हमें मिलती हैं और जो है वो फन भी होता है इसमें। अच्छा, उसके बाद 100 बेस्ट वीडियो साइट्स जो हमें भी दी हुई हैं, यहाँ पे उन्होंने हमें नीचे दी हुई हैं वेबसाइट्स दी हुई है। पहले क्या है कि जेनिफर ESL, ठीक है। जेनिफर ESL क्या है कि यूट्यूब पर जो है वो 1,53,000 से ज़्यादा लोग जो है वो फॉलो करते हैं। जेनिफर की वीडियोस में जो वो ईडियम सिखाए जाते हैं, मसलन बस किचन आइटम्स हो गया, यानी कि टू वेरी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। अब उसके बाद ड्राइविंग आइटम हो गए, कलर आइटम्स हो गया, ईडियम्स और एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका जो है वो मीनिंग वर्ड टू वर्ड नहीं होता था, बल्कि जो है वो स्पेशल मीनिंग उनका होता है। उसके बाद ये है कि मिस्टर ड्यूनेक अब क्या कह रहे हैं कि ये यूट्यूबर जो इंग्लिश खाने वालों में से सबसे जो है पहले आने वालों में से हैं। ये सिखाते हैं कि फ्लुएंसी या नेचुरल इंग्लिश बोलना है जैसे वो बस रियल लाइफ में बोली जाती है। उसके बाद क्या वॉइस ऑफ अमेरिका लर्निंग इंग्लिश है। अब यहाँ पे 98,000 से ज़्यादा लोग जो सब्सक्राइब कर चुके हैं। ये न्यूज़ जो है वो रिपोर्ट दिखाती हैं जो हमारे पास स्लो स्पीड्स पर बोली जाती है, कैप्शंस के साथ होते हैं या टेक्स्ट के साथ होते हैं। इससे जो लिसनिंग और रीडिंग दोनों इम्प्रूव होती है। उसके बाद BBC लर्निंग इंग्लिश है। BBC लर्निंग इंग्लिश क्या है कि ये जो बहुत फेमस वेबसाइट है, यहाँ पे वोकैबुलरी, ग्रामर, कन्वर्सेशन, डेली न्यूज़ सब कुछ आसान इंग्लिश में सिखाया जाता है। जो एक्स्ट्रा लिंक्स भी उन्होंने नीचे हमें दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इसका एडवांटेजेस क्या होता है कि इंग्लिश सुनने की प्रैक्टिस होती है। उसके बाद क्या है कि एशियन टू प्रोनाउंसिएशन भी हमारे पास बेहतर होती है, ठीक है। फ़न के साथ है
लर्निंग भी होती है, न्यू वर्ड्स याद होते हैं और स्पीकिंग में जो है वो कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है सीएमसी यानी कि कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन। द अदर इंपॉर्टेंट कॉल कॉन्टेक्स्ट डील विद यूजिंग द कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। अच्छा, इसमें हम ये क्या कह रहे हैं, पहले तो हम देखते हैं कि काल और सीएमसी क्या होता है। काल का मतलब होता है कंप्यूटर असिस्टेंट लैंग्वेज लर्निंग, यानी जब कंप्यूटर की जो है वो हम हेल्प से लैंग्वेज सीखते हैं। उसके बाद अब कॉल का एक और इम्पॉर्टेंट बात होता है सीएमसी। सीएमसी का मतलब होता है कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन, यानी जब लोग जो है वो इंटरनेट या कंप्यूटर के जरिए आपस में बातचीत करते हैं। सीएमसी की जो हमारे पास है वो दो मेन टाइप्स होती हैं। सबसे पहले क्या है कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत जो है वो एक वक्त में नहीं होती, ठीक है। एग्जांपल के ईमेल, डिस्कशन बोर्ड, रिकॉर्ड वॉइस मैसेज। हम जो है वो आज मैसेज भेजते हैं, कोई दूसरा जो है वो कल रिप्लाई देता है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। उसके बाद साइक्रोनस कम्युनिकेशन क्या है, मतलब बातचीत या रियल टाइम में जो होती है, यानी कि लाइव होती है। फॉर एग्जांपल जूम, गूगल मीट, व्हाट्सएप कॉल वगैरह, इसको हम लोग कहते हैं कि साइक्रोनियस कम्युनिकेशन। अब क्या जो है वो रिसर्चर्स ने सीएमसी पर रिसर्च की। हाँ, यहाँ से जो है बहुत से रिसर्चर्स, जैसे हमारे पास क्या है कि अब्राम्स 2003, ब्लेक 2000, पैटरसन 2009, वर्शियोर 1997 और दूसरे बहुत से लोगों ने जो है वो रिसर्च की। ऑनलाइन मैसेजेस या हमारे पास टेक्स्ट चैटिंग के जरिए भी जो है वो स्टूडेंट लैंग्वेज सीख सकते हैं, और जैसे जैसे वो फेस टू फेस बात करते हैं वैसे ही मीनिंग को समझना, यानी कि नेगोटिएट मीनिंग और फीडबैक लेना जो है वो पॉसिबल है। फ़ायदा क्या होता है कि हम जब घर बैठे दूसरे स्टूडेंट्स या टीचर से इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हैं, फीडबैक मिलता है, ठीक है। करेक्ट करना या गाइड करना, राइटिंग और रीडिंग दोनों स्किल्स इंप्रूव होती हैं। शायद स्टूडेंट्स भी जो है वो इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि सामने बैठ कर जो है वो बोलने की प्रेशर नहीं होती। उसके बाद हमारे पास अगला पैराग्राफ है कि कर्न 1995। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कर्न 1995 रिसर्चर्स ने जो है वो अर्ली रिसर्च में ये नोटिस किया कि जब लोग जो है कंप्यूटर पर राइटिंग करते हैं, यानी कि एसिंक्रोनस राइटिंग हो, तो वो जो है वो ओरल राइटिंग, ओरल स्पीच जैसी लगती है। इसका मतलब है कि जब कोई जो है वो एल्टिव लर्नर्स जो है वो कंप्यूटर पर लिखता है, जैसे हमारे पास ईमेल, मैसेज या ऑनलाइन फॉर्म, तो इसके ज़रिए जो है वो इसकी राइटिंग इस तरह की होती है जैसे वो जो है वो खुद बोल रहा है। इसलिए हम इस किस्म की राइटिंग को भी जो है वो एल्टो स्पीकिंग के टॉपिक में रखते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि इसमें बोलने की आदत जो है वो नज़र आती है। अक्सर लोग जो है वो लिखते वक़्त अपने दिल में से आवाज़ से बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सब वोकलाइज़ करते हैं, यानी वो लिखते हुए जो वो माइंड में बोलते हैं जैसे जो है वो दिल में बोल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है कि सेल्फ वोकलाइज़ क्या होता है कि ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग बात है, जब हम कीबोर्ड पर लिख रहे होते हैं तो हमारे दिमाग की ज़बान हल्की सी आवाज़ में बात दोहरा रहा होता है। लेकिन ये चीज़ जो है वो साइंटिस्ट ने भी अभी तक ज़्यादा इसको डीपली स्टडी नहीं की। उसके बाद है कि इंटरेस्टिंग इनफ कर्ण, अब इसमें क्या कह रहे हैं, क्या हुआ कि कर्ण के एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंट कर्ण ने देखा कि जिन स्टूडेंट्स ने जो आपस में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है वो टेक्स्ट मैसेज एक्सचेंज किए हैं, उन्होंने जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और लंबी बातें लिखी हैं बनिस्बतन उन स्टूडेंट्स की जो फेस टू फेस जो है वो बैठ कर बात करें, यानी कीबोर्ड पर जो है वो टाइपिंग करने वालों से ने जो है वो ज़्यादा अच्छी और डिफिकल्ट लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की। उसके बाद एक और है कि हमारे पास पाइनी एंड वाइट ने 2002, इन रिसर्चर्स ने देखा कि जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो कीबोर्ड से बार-बार लिखने की प्रैक्टिस की है, उनकी एल टू स्पीकिंग जो है वो भी बेहतर हो गई है। अब आज भी टाइपिंग से जो है वो स्पीकिंग में ज़्यादा फ़ायदा होता है। जी हाँ, क्योंकि जो है वो आज तो ट्वीटिंग या टेक्स्टिंग और उसके बाद मोबाइल चैटिंग जो है बहुत आम हो गई है। लोग जब जो है ट्विटर पर ट्वीट करते हैं या फ़ोन पर जो है वो टेक्स्ट करते हैं, जब ऐसा लगता है जैसे वो बोल रहे हों, जैसे मैं बस कैफ़े में बैठे होकर जो है वो बात कर रही हूँ। उसके बाद कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है कि ये हमारे पास एक ग्रुप होता है जहाँ लोग एक जैसे टॉपिक पर बात करते हैं, एक-दूसरे से जो है वो सीखते हैं और बार-बार जो है वो रिप्लाई करते हैं जैसे चैट की शक्ल में। इसमें जो है वो नेटिव स्पीकर्स और नॉन नेटिव स्पीकर्स दोनों शामिल होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेजुअली एससीएमसी। ये क्या है कि एससीएमसी का मतलब होता है साइक्रोनियस कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन, यानी जब जो लोग कंप्यूटर के ज़रिए एक ही वक्त में आपस में बात करते हैं, जैसे टेक्स्ट चैट या वॉइस चैट, यानी कि वोइप जैसे स्काइप या ज़ूम, व्हाट्सएप वगैरह। तो वोइप क्या होता है, यानी कि वॉइस ओवर आईपी। ये क्या होता है कि वीओआईपी का मतलब होता है आवाज़ के ज़रिए जो बात करना है इंटरनेट पर, यानी जैसे जो है तुम स्काइप या ज़ूम पर किसी से माइक के ज़रिए बात करते हो, वही हमारे पास जो है वीओआईपी कहलाता है, वॉइस ओवर आईपी। लर्नर क्यों जो है वो कीबोर्ड प्रेफर करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स अभी जो है वो कीबोर्ड टाइपिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट स्क्रीन यानी कि विजुअल प्रेसिडेंस पर जो है वो रहता है, मिटता नहीं है। उसके बाद नंबर 2 क्या है कि प्रोसेसिंग टाइम, यानी कि सोच के लिखने का ज़्यादा वक्त मिलता है, जल्दी जवाब देने का जो है प्रेशर नहीं होता है जैसे हमारे पास जो है वो माइक में होता है। उसके बाद इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन का जब सोरा ना 2019, अब देखो स्टूडेंट्स के सोरो ने जो है वो एक स्टडी की
दो जापानीज स्टूडेंट्स थे, एक लड़का मेल और दूसरी लड़की फीमेल। अब जो है वो इन दोनों को एक कोलिब्रेटिव कॉल टास्क जो है वो दिया गया। शुरू में क्या हुआ कि लड़के ने जो है वो वॉइस चैनल पे बात करके कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। लड़की को ये अच्छा नहीं लगा तो उसने जो है वो वॉइस चैनल बंद करके सिर्फ टेक्स्ट चैट से जो है बात करना शुरू कर दी। फिर क्या हुआ कि लड़की के बार बार जो है वो टेक्स्ट लिखने से लड़का मजबूर हो गया कि वो भी जो है वो टेक्स्ट चैट पे आ जाए। इसने जो है अपनी एग्रेसिवनेस कम की। लड़की ने अपनी टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। आखिर भी दोनों ने मिलकर जो है वो टास्क कंप्लीट किया। वॉइस साउंड में अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं हमें, पहले हम जो है वो सिर्फ वॉइप यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से आवाज़ सुन सकते थे, ठीक है, जैसे स्काइप पर या ऑडियो कॉल पर। फिर वक्त के साथ साथ जो है हमने टेलीफोन साउंड लेना शुरू किया और अब जो है हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास स्काइप वीडियो, जूम या गूगल मीट वगैरह। सीएमसी टूल अब कैसे हैं कि आजकल के टूल जो है वो सीएमसी में एसिंक्रोनियस चीज़ें भी होती हैं, जैसे हमारे पास टेक्स्ट मैसेज देना। उसके बाद क्या है कि और साइक्रोनियस चीज़ें भी होती हैं, जैसे हमारे पास जो है वॉइस चैट या वीडियो कॉल वगैरह, यानी कि जो लाइव होती हैं। अच्छा, और उसके बाद क्या है कि ये टूल्स इकट्ठे काम करती हैं, मतलब एक ही जगह पर जो है वो हम चैट भी कर सकते हैं और वीडियो भी कर सकते हैं। अफोर्डेंस क्या होता है कि अफोर्डेंस का मतलब होता है कोई टूल्स किस चीज़ में जो है ज़्यादा फायदे देते हैं। जैसे जैसे जूम की अफोर्डेंस, ठीक है, व्हाट्सएप की अफोर्डेंस है। जूम के अफोर्डेंस ये है कि बड़ी क्लास का जो वीडियो सेशन होता है उसके बाद व्हाट्सएप के अफोर्डेंस से आसान और फ़ौरन जो है वो मैसेज किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो हमारे पास जैसे ज़ूम या गूगल मीट वगैरह ये फ़ेस टू फेस जैसे जो है एक्सप्रेशन देती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरनेट बैंडविड्थ नहीं मांगती है। अगर जो है वो किसी का इंटरनेट कमज़ोर हो तो वीडियो स्लो या हैंग हो सकती है। ऐसे में टीचर्स को जो है वो सोच समझ कर टूल यूज़ करना चाहिए जो कि हमारे पास बैंडविड्थ भी में भी काम करे। टूल की एग्जांपल देखें तो अडोप्ट कॉन्टैक्ट पहले उन्होंने दी हुई है। बहुत जो है ये बहुत पावरफुल प्रोग्राम है, लेकिन महंगा है। अक्सर स्कूल या यूनिवर्सिटी ही अफोर्ड अफोर्ड कर सकती है और ये भी ज़्यादा जो है वो बैंडविड्थ लेता है। स्काइप क्या है कि फ्री है, बेस्ट है, 2 लोगों की बातचीत के लिए है, ठीक है। उसके बाद गूगल हैंग आउट है, ये भी फ्री है, 10 लोग भी बात कर सकते हैं। गूगल की बहुत सी जो है सर्विसेज, जैसे हमारे पास ये यूट्यूब या गूगल ड्राइव को साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसका इंटरफेरेंस जो है बहुत ईजी है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बस आता है इन एडिशनल मैनी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एलएमएस, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसमें अब हमें क्या बता रहे हैं कि एलएमएस और वीडियो रिकॉर्डर जो है वो अल्फाज में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। एलएमएस यानी हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारे पास वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो जहाँ जो टीचर्स स्टूडेंट्स आपस में काम करती हैं, जैसे हमारे पास असाइनमेंट अपलोड करना है, ये डिस्कशन करना है, ठीक है, मैसेज भेजना, क्विज़ देना। वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे काम करती है, अब जो है वो अक्सर एलएमएस प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास फ्लैश प्लगइन लगा होता है, जिस पे ये हमारे पास प्लगइन अलाउ करता है कि स्टूडेंट जो अपनी वीडियो फ़ौरन बना सकेगी ऑन द फ्लाई और फिर उसी वक्त जो है वो एलएमएस वीडियो में अपलोड हो जाए। अच्छा, जैसे हमारे पास जो है वो डिस्कशन फोरम हो गया, मैसेज पोस्ट वगैरह में होते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि गिवलिन और 2015 ब्लैक ने जो है वो एक स्टडी में देखा, जब जो है स्टूडेंट्स को अपनी स्पीकिंग की वीडियो बनाने का मौका मिलता है और वो बार-बार जो है प्रैक्टिस करके अपनी बेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं, तो उनकी जो सेकंड लैंग्वेज होती है, वो बोलने की स्किल्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि वो हर बार जो है वो कोशिश करते हैं जहाँ बेहतर बोलें। अगर कोई गलती हो जाए तो वो वीडियो जो है वो 2 बार या 3 बार बना सकते हैं। आखिर में वो अपनी जो है वो बेस्ट वर्ज़न अपलोड करते हैं। उसके बाद है दीज़ रिसर्चेस फाउंड द स्टूडेंट एसिंक्रोनस वीडियो। ये क्या है कि रिसर्चर्स ने जो है ये देखा कि जब स्टूडेंट्स ने जो अपनी वीडियो स्पेनिश ज़बान में एसिंक्रोनस तरीके से यानी रिकॉर्डिंग के ज़रिए बनाई, तो उन वीडियोज़ में जो है वो ज़्यादा अच्छे जुमले यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से और कम गलतियाँ थी, यानी कि बेटर एक्यूरेसी थी। बनिस्बतन लाइव वीडियो कन्वर्सेशन की ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी। क्यों बेहतर थी? क्योंकि जो है वो एसिंक्रोनस वीडियो में स्टूडेंट्स को ज़्यादा जो है वो प्लानिंग टाइम मिलता है, वो बार-बार रिकॉर्ड करके बेहतर बना सकते हैं, इसीलिए वो सोच समझ कर जो है वो बोलते हैं, जिससे उनकी ज़बान की एक्यूरेसी और क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाती है। जैसे हमारे पास क्या है, रॉबिन्सन 2011 ने भी कहा था कि ज़्यादा जो है वो प्लानिंग टाइम से परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। इंस्ट्रक्शंस की ज़िम्मेदारी क्या है कि हैम्पल 2006 ने कहा कि जो टास्क जो है वो दिया जाता है वो बहुत अहम होता है। टीचर इंस्ट्रक्टर को जो है वो सोच समझकर टास्क डिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी में जो है वो 3 चीज़ें शामिल होती हैं। पहले क्या है, एक्यूरेसी, कॉम्प्लेक्सिटी और फ्लुएंसी, ये 3 चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेवरथेलेस सर्टेन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर। इसमें कह रहे हैं कि जब हम कोई जो है वो नई ज़बान जैसे स्पेनिश सीखते हैं, तो कुछ जो है वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं। जैसे यहाँ बात हो रही है हमारे पास स्पेनिश सब्जेक्टिव की, ये एक किस्म का जो है हमारे पास ग्रामर स्ट्रक्चर है जो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए जो चाहे टीचर्स कुछ भी टास्क दे दें या जितने भी जो है हेल्प करें, फिर भी ये स्टूडेंट्स जो है स्ट्रक्चर्स जो है वो
बाज़ औक़ात समझने में मुश्किल होती है इनको। ज़बान सीखने के वक़्त क्या लगता है कि एक और बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि अल्टिक्वेशन यानी दूसरी ज़बान सीखना जो है वो एक लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए ये जल्दी नहीं होता। इसलिए जो है हमें ज़्यादा प्रैक्टिस और टाइम ऑन टास्क की ज़रूरत होती है, यानी कि कॉल हमारे पास बहुत हेल्पफुल होता है। कॉल की मदद से जो हम ज़्यादा वक़्त ज़्यादा जो है वो बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ फुली साइक्रोनियस वीडियो, इसमें क्या कह रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि हमारे पास साइक्रोनियस वीडियो, उसका मतलब होते हैं कि लाइव वीडियो कॉल, जैसे हमारे पास ज़ूम, गूगल मीट, स्काइप, जहाँ लोग जो है एक ही वक्त में आपस में बात करते हैं। अब ये लाइव वीडियो टूल जो है बहुत आसानी से अवेलेबल है, इसलिए SCMC यानी साइक्रोनिस मीडिएटेड कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अहम हो गई है। L2 स्पीकिंग सिखाने के लिए जो है वो इसका होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, ये SCMC एक्टिविटीज़ कहाँ यूज़ होती हैं? ये एक्टिविटीज़ जो है बहुत सी जगहों पे यूज़ हो रही हैं। जैसे हमारे पास क्या है कि टेली कोलैबोरेशन, जब स्टूडेंट्स मुख्तलिफ मुल्कों में बैठकर ऑनलाइन बात करते हैं, उसको हम लोग टेली कोलैबोरेशन कहते हैं। नंबर 2 क्या है कि टैंडम लर्निंग, जब 2 स्टूडेंट्स जो है मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं और एक दूसरे को जो है ज़बान सिखाते हैं, यानी कि अपनी-अपनी ज़बान सिखाते हैं। उसके सोशल मीडिया का एक्सचेंज, जैसे हमारे पास व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जो मैसेज और वॉइस नोट एक्सचेंज करना है, ये सब जो है हमारे पास स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल हैं। उसके बाद ऑनलाइन लर्निंग कोर्स, हमारे पास इसका वर्ड यूज़ किया गया है। आजकल जो है वो हाइब्रिड या फुली ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं, इनमें जो है वो लाइव स्पीकिंग टास्क को लाज़मी शामिल किया जाता है। इससे जो है स्टूडेंट्स को लाइव बोलने का मौका मिलता है, रियल टाइम फीडबैक मिलता है और वो जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल ज़बान में बात कर सकते हैं। उसके बाद है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गेम स्टूडेंट है एंड अल्टरनेटिव टू स्पीकिंग प्रैक्टिस। इसमें भी क्या कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब जो है टीचर और स्टूडेंट जो है वो लाइव वीडियो कॉल के ज़रिए आपस में बात करते हैं, यहाँ पे एक अच्छा अल्टरनेटिव है क्लासरूम में बोलने की प्रैक्टिस का। उसके बाद में बस क्या है कि फ़र्ज़ करो कि एक टीचर और 2 या 3 स्टूडेंट्स एक साथ जो है वो वीडियो कॉल पर लाइव वीडियो कॉल पर हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि क्लास में तो शायद हम जो है वो सिर्फ़ 2 या 3 बार बोलते हैं और पूरे 1 घंटे में, लेकिन वीडियो सेशन में जो है हर स्टूडेंट्स को बार-बार बोलने का मौका मिलता है, यानी हर जो है वो स्टूडेंट एक्टिव होता है, ज़्यादा स्पीकिंग प्रैक्टिस होती है और हमारे पास एक्सपीरियंस और इंटेंसिव होता है, यानी कि मेहनत वाला होता है। इंस्ट्रक्टर को क्या करना चाहिए, जो टीचर्स होते हैं उसको जो है पहले से बातचीत के लिए जो है वो कन्वर्सेशनल टास्क तैयार करने होते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि वो क्या करें और वो पहले से जो है वो सही वोकैबुलरी और ग्रामर की तैयारी कर लें। उसके बाद रिजल्ट क्या होता है, जब स्टूडेंट्स ऐसे प्लान टास्क करते हैं, उनकी फ्लुएंसी जो है वो बेहतर होती है और आसानी से जो है बात को आगे बढ़ाना आसान हो जाता है और ओवरऑल उनकी जो स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी होती है वो भी बेहतर होती है। उसके बाद है अनफॉर्चुनेटली स्पीकिंग प्रोग्रेस व्या वीडियो कन्वेंट्स। इनका क्या है कि कंपैरिजन है कि पैराग्राफ की पहली बात ये कह रहे हैं पैराग्राफ में कि स्पीकिंग प्रोग्रेस जो हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होती है, अभी तक जो है वो अच्छी तरीके से मुहैया नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि जो है वो स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है। ये काम जो है फ़ेस टू फ़ेस क्लास में हो या कॉल में, दोनों में जो है वो ये हमारे पास डेंटिंग काम है, यानी कि मुश्किल और बड़ा काम है। उसके बाद क्या है कि होल्स्टेजन की राय जो है वो एक रिसर्चर्स हैं जिनका नाम हमारे पास क्या है, हिलस्टाइन है। उन्होंने कहा है कि हमें जो है वो एक्सपीरियंस के ज़रिए पता लगे है कि स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी को जो है वो कॉन्टिन्यूम यानी एक लाइन पर जो है आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती लेवल्स को जो है वो समझना चाहिए, या फिर जो है वो डायकॉटमी यानी सिर्फ जो है वो 2 लेवल्स यानी कि बेसिक और एक्सटेंडेड जो है वो समझना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है कि L2 रिसर्च और कॉल, ये डिबेट जो है वो सिर्फ लैंग्वेज रिसर्च में ही नहीं बल्कि जो है वो कॉल रिसर्च है, जहाँ जो हम कंप्यूटर के ज़रिए ज़बान सीखते हैं, इनमें भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये रिसर्चर्स को चाहिए कि वो जो है फ्यूचर में इस पर जो है वो संजीदगी से काम करें। उसके बाद है चैटबॉट हैव रेवोल्यूशनाइज्ड एकेडेमिया एज़ वेल एज़ बिज़नेस। चैटबॉट्स क्या होते हैं कि चैटबॉट जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो इंसान की तरह जो है वो बात करते हैं, यानी आप जो है चैट करते हैं और वो रिप्लाई देते हैं जैसे कोई इंसान जो है दे रहा है। उसके बाद चैटबॉट कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होते हैं, आजकल जो है एकेडेमिया में बहुत से इस्तेमाल हो रहे हैं और बिज़नेस जैसे कि अमेज़न और दूसरे बड़े-बड़े जो है ई-कॉमर्स कंपनीज़ में भी इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद चैटबॉट बनाना जो है मुश्किल नहीं है। अब तो जो है वो डाइफ्लो नाम का एक हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म है जिसे गूगल ने बनाया है। इसमें जो कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती, यानी अगर आप जो है वो साइंस स्टूडेंट्स नहीं भी हो, तब भी जो है आपको चैटबॉट बना सकते हो, यानी कि आपके लिए आसानी। ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट जो होता है, यानी हिस्ट्री या लिटरेचर या आर्ट वगैरह वाले स्टूडेंट्स, ये भी जो है वो इससे नए-नए चैटबॉट जो बना सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि बिल्कुल शुरू से ही बना सकते हैं। उसके बाद में बस क्या है कि चैटबॉट जो है वो दुनिया की डिफरेंट लैंग्वेज में बनाए गए हैं। कुछ हमारे पास क्या है कि मशहूर चैटबॉट्स या लैंग्वेज ऐप हैं, जैसे मेरे पास बेबल, रोस्टा स्टोन, ड्यूलिंगो, मेमराइज,
एंड मॉडल ये सब जो है वो लैंग्वेजेस लर्निंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि आप जो है वो इंग्लिश या फ्रेंच या स्पेनिश सीख रहे हो। उसके बाद इन द कोर्स ऑफ डिस्कसिंग एससीएमसी। अच्छा, इसमें क्या बता रहे हैं हम कि जब जो हम एससीएमसी यानी साइक्रोनिस कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन, जैसे कि लाइव वीडियो कॉल वगैरह की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे फेस टू फेस मुलाकात, मतलब जैसे कि हम क्लास में जो एक दूसरे के सामने बात करते हैं। अगर चाहे जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर हम जो है एक दूसरे को देख रहे होते हैं, फिर भी ये एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि स्क्रीन बीच में आ जाती है, जो कि हमारे पास कम्युनिकेशन के अंदर को जो है वो अंदाज को बदल देती हैं। अब क्या है कि वियर एंड क्राइमशिप 2005 ने भी जो है वो एक बात पर वार्निंग दी थी कि जब जो है हम एसीएमसी जैसे ईमेल या चैट या टेक्स्ट यूज़ करते हैं, तो इसमें जो है हमें तो इसमें भी बातचीत का जो है वो अंदाज बदल जाता है, वही हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जो है वो लागू होती है। इसलिए स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ताकि वो सीख सकें कि अगर जो है वो डिफरेंट कल्चर्स वाले लोग आपस में ऑनलाइन बात करते हैं तो कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और जैसे जो है हम हमेशा कहा जाता है कि अगर टास्क यानी काम या एक्सरसाइजेज अच्छी तरह से डिज़ाइन की जाएँ, तो स्टूडेंट आउटकम्स जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं और ऑनलाइन कम्युनिकेशन ज़्यादा जो है सक्सेसफुल सेटिस्फैक्ट्री बन सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी ऐसा ही है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन के पहले ग्राफ में क्या कह रहे हैं कि आज के दौर में जो है वो एसएलए थ्योरीज यानी दूसरी ज़बान सीखने की जो नज़रियात हैं, अभी तक ये वाज़ेह तरीके से नहीं बता सकती कि हमारे पास स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी का मतलब बिल्कुल क्या है। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि टास्क बदलने से जो स्टूडेंट्स के रिजल्ट या परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं, और हर टीचर की भी अपनी अलग स्टाइल में सिखाता है, हर टीचर का अपना स्टाइल होता है। लेकिन जब जो है हम L2 स्पीकिंग की प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो कॉल के जो मुख्तलिफ तरीके यहाँ बयान किए गए हैं, वो टीचर्स को जो है बहुत से ऑप्शंस देते हैं। ये ऑप्शंस इस्तेमाल करके टीचर्स बच्चों की बोलने की प्रोफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए जो है वो उनकी ज़्यादा और अच्छी जो है वो लैंग्वेज प्रोटेक्शन करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि कोई शक नहीं कि हमारे पास वन साइज डज नॉट फिट ऑल, यानी एक ही तरीके से जो हर क्लास या बच्चे के लिए जो है वो काम नहीं करता। हर टीचर को अपनी क्लास की स्टूडेंट्स के मुताबिक जो है वो टास्क और टूल्स को बदलना पड़ता है। इस तरह हर वक्त जो है वो नई नई टेक्नोलॉजीज और टूल्स आते रहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन इससे टीचर्स के लिए जो है वो एक नया चैलेंज पैदा हो जाता है। उन्हें उन्हें जो है हर चीज़ के बारे में जो है वो सीखना पड़ता है, खासतौर पर जब बात है कॉल यानी कंप्यूटर असिस्टेंट लैंग्वेज लर्निंग की हो। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यानी बाज़ दफ़ा डरावना लगता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है बदलती है। इसलिए ज़रूरी है कि टीचर्स को जो है बार बार ट्रेनिंग दी जाए कि वो जो है वो कॉल एप्लीकेशन को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, खासतौर पर जो है L2 स्पीकिंग्स को बेहतर बनाने के लिए जो है, या फिर दूसरी ज़बान किसी भी और जो है वो प्रोफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास CNG 5 to 9 का लेक्चर नंबर 14 का पार्ट नंबर 2। आई होप सो आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।